प्रिय विद्यार्थियों, कक्षा 8 हिंदी विषय में आप सभी का स्वागत है। बेटा, आज हम अपनी पाठ्य पुस्तक मेधा के पाठ 5 बिरसा मुंडा नामक व्यक्तित्व के बारे में पढ़ेंगे। व्यक्तित्व यानी पर्सनालिटी, है ना। यह पाठ श्री श्याम सिंह शशि ने लिखा है। ये पद्मश्री से सम्मानित प्रसिद्ध समाजशास्त्री व साहित्यकार रहे हैं। इनका जन्म हरिद्वार के निकट बहादुरपुर नामक गांव में 1 जुलाई 1938 को हुआ था। समाज विज्ञान हिंदी विश्वकोश तथा अग्नि सागर इनकी प्रमुख पुस्तकें हैं। इन्होंने एक ऐसे वीर सेनानी बिरसा मुंडा की जीवनी को बताया है जिन्हें आदिवासी समाज आज भी भगवान के रूप में पूजते हैं। तो आइए हम पढ़ते हैं पाठ 5 बिरसा मुंडा। आज हमारा देश स्वाधीन है। स्वाधीन माने आजाद, स्वतंत्र। इस स्वाधीनता के लिए देश के कितने ही लोगों ने न जाने कितने कष्ट सहे। कुछ फांसी के फंदे पर लटके तो कुछ जेल में यातनाएं सहते रहे। यातनाएं माने कष्ट और पीड़ा, तकलीफें। कुछ लोगों को तो काला पानी की सजा हुई और उन्हें मांडले जेल भेज दिया गया। हमारी आज़ादी की यह लड़ाई बहुत लंबी चली। आज़ादी की इस लड़ाई में भाग लेने वाले लोगों में से लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक, सुभाष चंद्र बोस, महात्मा गांधी, चंद्रशेखर आज़ाद, सरदार भगत सिंह आदि के नाम तो सभी जानते हैं। लेकिन बहुत से ऐसे देशभक्त भी हुए हैं जिन्होंने आज़ादी के लिए अपने प्राण न्योछावर किए, पर उनका नाम बहुत कम लोग जानते हैं। प्राण न्योछावर करना, अपने आप को बलिदान दे देना, अपना बलिदान दे देना। ऐसे ही एक स्वतंत्रता सेनानी थे बिरसा मुंडा। मुंडा एक प्रकार के आदिवासी लोग हैं जो झारखंड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और ओडिशा के जंगलों में बसे हुए हैं। मुंडा लोग प्राय छोटी छोटी बस्तियों में रहते हैं और इनके घर अधिकतर मिट्टी या बांस के बने होते हैं। ये लोग बहुत सरल स्वभाव के और मेहनती होते हैं। ऐसे ही एक मुंडा परिवार में बिरसा मुंडा का जन्म 15 नवंबर 1875 को हुआ था। उनका जन्म उली हातू नामक गांव में हुआ था। यह गांव झारखंड राज्य में खूंटी के समीप पड़ता है। उनके पिता का नाम सुगना मुंडा और माता का नाम करमी हातू था। देखिए, हमारी आज़ादी के लिए न जाने कितने लोगों ने अपनी जान दी है और जेल में रह करके खूब यातनाएं, परेशानियां सही हैं, है ना। कई लोगों को तो काला पानी की सजा भी हुई है और जेल में भी रहे हैं। और हमारी जो आज़ादी की लड़ाई काफ़ी लंबे समय तक चली और इसमें इन सब लोगों ने अपना योगदान दिया, अपना बलिदान दिया है। लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक, सुभाष चंद्र बोस, महात्मा गांधी, चंद्रशेखर आज़ाद, सरदार भगत सिंह। लेकिन इनके नाम तो सब जानते हैं, लेकिन कई बहुत से ऐसे देशभक्त भी हैं बेटा जिन्होंने आज़ादी के लिए अपने प्राण न्योछावर कर दिए, अपनी जान तक दे दी, लेकिन लोग उनका नाम भी नहीं जानते हैं, है ना। और ऐसे, लेकिन उन्हीं लोगों में से जो अनजान बने हुए हैं अभी तक, उनमें से हैं स्वतंत्रता सेनानी एक बिरसा मुंडा, जिनका व्यक्तित्व अपन पढ़ रहे हैं, है ना। तो ये मुंडा एक जाति होती है, आदिवासी लोग होते हैं जो झारखंड, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में जंगलों में मिल जाते हैं। और मुंडा, इन लोगों की छोटी छोटी बस्तियां होती हैं और इनके घर मिट्टी और बांस के बने होते हैं। तो ऐसा ही जो है मुंडा परिवार, बिरसा मुंडा का जन्म मुंडा परिवार में 15 नवंबर 1875 को हुआ था। और उनका जन्म कहाँ हुआ था बेटा? उली हातू नामक गांव में। इनके पिताजी का नाम था सुगना मुंडा और माँ का नाम था करमी हातू। बिरसा का बचपन अन्य साधारण बालकों की भांति ही बीता। कैसे जो सामान्य लोग रहते थे बच्चे, उनके समान इनका बचपन बीता। वे माता पिता के काम में हाथ बटाते थे। कुछ समय बाद उन्होंने स्कूल छोड़ दिया। धीरे धीरे बालक बिरसा जवान हुए। वे बड़े बुद्धिमान और तेज तर्रार निकले।
उनका डील डोल सामान्य मुंडाओं की अपेक्षा विशाल था। डील डोल माने उनकी शारीरिक बनावट, उनकी जो बॉडी स्ट्रक्चर था काफ़ी हेल्दी थे, वो हट्टे कट्टे थे, लंबे चौड़े थे और सामान्य लोगों से अधिक विशाल थे और बड़े थे। बिरसा अब समाज सेवा में रुचि लेने लगे थे। मुंडा समाज धीरे धीरे उनकी ओर आकर्षित होता गया और समाज में उनका प्रभाव और आदर बढ़ता गया। मुंडा लोग यहाँ तक मानने लगे कि उन्हें कोई सिद्धि प्राप्त है और उनके हाथ फेरने भर से बीमार आदमी भी ठीक हो जाता है। आदिवासी लोग उन्हें धरती बाबा कहकर पुकारने लगे। तो बिरसा मुंडा जो थे ना बेटा, लोगों की बहुत सेवा किया करते थे, समाज में सेवा करते थे और सबके प्रिय बन गए थे। और लोग तो यहाँ तक भी मानने लगे थे कि उनके हाथ लगाने से ही सारी बीमारी इंसान की दूर हो जाती है, उन्हें तो कोई बहुत बड़ी सिद्धि ईश्वर से प्राप्त है ना। तो ये पाठ अपन ने यहाँ तक पढ़ा है, इसकी पुनरावृत्ति अपन कुछ प्रश्नों के द्वारा करते हैं। स्वाधीनता के लिए कितने ही लोगों ने भाग लिया? उनके नाम क्या थे? लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक, सुभाष चंद्र बोस, महात्मा गांधी, चंद्रशेखर आजाद, सरदार भगत सिंह आदि, है ना। इन सब के नाम तो लोग जानते हैं। यह पाठ किस स्वतंत्रता सेनानी के बारे में है? यह पाठ बिरसा मुंडा नामक स्वतंत्रता सेनानी के बारे में है। मुंडा आदिवासी लोग कहाँ के जंगलों में बसे हुए हैं? मुंडा आदिवासी लोग झारखंड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और उड़ीसा के जंगलों में बसे हुए हैं। इनके घर किससे बने होते हैं? इनके घर मिट्टी और बांस से बने होते हैं। ये लोग कैसे होते हैं? ये लोग सरल स्वभाव के होते हैं और मेहनती भी होते हैं। बिरसा मुंडा का जन्म कब और कहाँ हुआ था? बिरसा मुंडा का जन्म 15 नवंबर 1875 को उलीहातू नामक गांव में हुआ था और ये गांव कहाँ पर है? झारखंड में है। उनके पिता व माता का नाम क्या था? बिरसा मुंडा के पिता का नाम सुगना मुंडा तथा माता का नाम करमी हातू था। बिरसा मुंडा का डील डोल कैसा था? बड़ा विशाल, है ना, हट्टे कट्टे लंबे चौड़े विशाल शरीर वाले थे। और मुंडा लोग इनके बारे में क्या सोचते थे? मुंडा लोग इनके बारे में सोचते थे कि इन्हें तो कोई सिद्धि प्राप्त है और इनके हाथ लगाने से, हाथ फेरने मात्र से ही बीमार आदमी ठीक हो जाता है। आदिवासी लोग उन्हें क्या कहकर पुकारते थे? आदिवासी लोग इन्हें धरती बाबा कहकर पुकारते थे। तो बेटा हमारी कक्षा आज यहीं समाप्त होती है। हमने इस पाठ का भाग 1 पढ़ लिया है, कल अपन इसका भाग 2 पढ़ेंगे और आपका गृह कार्य यही है, इस पाठ को आप पढ़ेंगे और इसमें से 5 या 6 प्रश्न आप बनाएंगे और उनके उत्तर अपनी रफ कॉपी में लिखेंगे, है ना। धन्यवाद।